आज की वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को एक ऐसी जगह की मैं ज़ियारत करने लगा हूँ जिसके बारे में बहुत सारे हुज्जाज करम उम्रा ये आप देख सकते हैं मस्जिद अल-फसा। इसके बारे में तहरीर भी लिखी है इंग्लिश, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ख्मी हालत में बैठ के 2 नमाजें अदा की। इस जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी हो गए थे। देखें, कोशिश किया करें कि आप लोग जब भी उम्रा या हज पर आते हैं तो अपनी ज़ियारतें कंप्लीट और पूरी। तो ये माशाल्लाह से यहाँ पर क्लीन भी बिछाए हुए हैं, सफ़े भी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफिस होंगे। सबसे पहले तो हुजूर पाक की ज़ात पे करोड़ों दुरूद सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ मदीना पाक में। आज की वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को एक ऐसी जगह की मैं ज़ियारत करने लगा हूँ जिसके बारे में बहुत सारे हुज्जाज करम उम्रा ज़ायरीन जानते हैं। ठीक है जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को एक ऐसी जगह की ज़ियारत कराऊँगा जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ख्मी हालत में बैठ के 2 नमाजें अदा की थी। जी हाँ दोस्तों, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को उसी तरफ लेके जा रहा हूँ। अपने वीडियो को एंड क्लास में देखना है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को लाइक लाजमी करें। जज़ाकल्लाह। जी तो दोस्तों, जिस जगह आज मैं आप लोगों को ज़ियारत करवाने लगा हूँ, इस जगह का नाम है मस्जिद अल-फसा। मस्जिद अल-फसा दोस्तों वो जगह है जहाँ पर आप सल्लम के ऊपर एक आयत भी नाज़िल हुई थी और आप सल्लम ने यहाँ पर 2 नमाजें बैठ कर अदा की थी, ज़ोहर और असर की। यहाँ पर दरअसल जंग हुई थी गज़वा ओहद की। इस जंग में आप सल्लम बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी हो गए थे, जिस वजह से आप सल्लम ने ज़ख्मी हालत में यहाँ पर बैठकर 2 नमाजें अदा की थी। जहाँ पर नमाजें अदा की थी वो मकाम बिल्कुल मैं आपको दिखाऊंगा। आज भी वो वैसा का वैसा ही मेहराब बना हुआ है। जी तो दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को उसी तरफ लेके जा रहा हूँ। ये माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि ये मदीना मुनव्वरा में ये मकान है। ठीक है, ये बहुत ही पुराने मकान है। ठीक है, और है भी ये छोटे छोटे बिल्कुल नीचे नीचे। ये जगह है दरअसल गज़वा ओहद की, जहाँ पर इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग हुई थी और यहाँ पर मुसलमानों को फतह भी नसीब हुई थी। इसी जंग में हमारे 70 सहाबा कराम भी शहीद हुए थे। ये जिस जगह दोस्तों आज मैं आप लोगों को ज़ियारत करवाने लगा, इसके बारे में बहुत सारे लोग जानते नहीं। ठीक है, बहुत सारे उमरा ज़ायरीन हुज्जाज कराम इसके बारे में मालूमात नहीं होती। ठीक है, देखें, कोशिश किया करें कि आप लोग जब भी उम्रा या हज पर आते हैं तो अपनी ज़ियारतें कंप्लीट और पूरी किया करें। ठीक है, देखिए आप उम्रा पर आते हैं तो वो तो सबको पता है कि यार उम्रा करना ही करना है। ठीक है ना, वो तो एक फ़र्ज़ है, लेकिन ये जो ज़ियारत होती हैं ये भी आप मुकम्मल किया करें। देखें, ज़ियारत करने का मकसद ये होता है कि उन जगह को, उन मकामात को देखना जहाँ पर हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना वक़्त गुजारा हो, अपनी ज़िंदगी गुजारी हो। ठीक है ना, उन लम्हात को देखना। तो ये भी एक सवाब के ज़िम्मे में ही शामिल होता है। एक मोहब्बत होती है, उस मोहब्बत का आपको लाजमी सवाब मिलेगा। बहुत सारे उमरा ज़ायरीन आते भी हैं और बहुत सारे नहीं भी आते हैं। ठीक है ना, क्योंकि जो ज़ियारतों वाले होते हैं ना, वो ऐसी जगहों पर लेके आते नहीं हैं लोगों को। ठीक है, इसलिए आप कोशिश भी किया करें कि अपनी प्राइवेट टैक्सी में आएँ। ठीक है, और उसको हर एक ज़ियारत का बताएं कि भाई हमने ये ज़ियारत करनी है और यहाँ पर हमको लेके चलें। ठीक है, दूसरा ये कि आप लोकेशन के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादातर जो कि लोकेशन से काम चलता है, क्योंकि ये अपना मुल्क तो नहीं है, अपनी सिटी तो नहीं है कि जहाँ पर बंदा हर चीज़ का पता हो। ये एक आउट ऑफ कंट्री है, गैर मुल्क है। तो अभी माशाल्लाह से हम उस मुकाम पर पहुँच गए हैं। ये देखिए, यहाँ पर साइन बोर्ड भी लगा हुआ है मस्जिद अल-फसा का। इसके बारे में यहाँ पर तहरीर भी लिखी हुई है, ये आप देख सकते हैं मस्जिद अल-फसा। इसके बारे में तहरीर भी लिखी है इंग्लिश में भी और अरबी में भी। और ये जो पहाड़ आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ये जबल ओहद के पहाड़ हैं। ठीक है, ये माशाल्लाह से बहुत ही बाबरकत जगह है और ये पहले बहुत ही ज़्यादा खस्ता हाल थी ये वाली जगह। अभी माशाल्लाह से देखें कि एक शानदार माहौल सा यहाँ पर बना दिया, लाइटें वगैरह लगा दी गई हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये लकड़ी के कमरा भी बना दिया गया। तो ये माशाल्लाह से यहाँ पर क्लीन भी बिछाए हुए हैं, सफ़े भी। ठीक है ना, यहाँ पर लोग आते हैं, नमाज वगैरह पढ़ते हैं, नफल वगैरह पढ़ते हैं। ये माशाल्लाह से मेहराब है। ये मेहराब आप देखें, ये 1400 साल पुराना है। ठीक है, ये जो पत्थर लगे हुए हैं माशाल्लाह से ये भी बहुत ही ज़्यादा पुराने हैं। ठीक है, ये वही मकाम है दोस्तों जहाँ पर आप सल्लम ने
बैठ कर नमाज अदा की थी। ठीक है, ये वाला वो वही मकाम है। ठीक है, माशाल्लाह से बहुत ही बाबरकत जगह है, बहुत ही प्यारी जगह है, क्योंकि यहाँ पर आप सल्लम ने नमाज अदा की थी। माशाल्लाह से मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको भी इन जगहों की, इन ज़ियारत की हाज़िरी नसीब फरमाए। और इसी मकाम पर दोस्तों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक आयत भी नाज़िल हुई थी। ठीक है, माशाल्लाह से ये वो बाबरकत और मुक़द्दस जगह है। ठीक है, इस जगह का नाम है मस्जिद अल-फ़स्सा और ये मकाम है जबल ओहद के मकाम पर। ठीक है, जबल ओहद के पहाड़ पर। तो आप जब भी मदीना मुनव्वरा आएँ तो इस जगह की लाज़मी ज़ियारत करें। जी तो गाइस ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर लें और वीडियो को भी लाइक लाज़मी करें और कमेंट सेक्शन में अपने राय का इज़हार लाज़मी करें, ताकि इस तरह की प्यारी प्यारी इस्लामिक और इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं मज़ीद आप लोगों की खिदमत में पेश कर सकूँ। जज़ाकल्लाह।